नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी नई कहानी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। उस रात क्या हुआ। कहानी का नाम है उस रात क्या हुआ। उस रात आसमान अजीब सा शांत था। ना चांद ना तारे, बस हल्की हल्की हवा और सन्नाटा। गांव के लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे, लेकिन रीमा की आंखों में नींद नहीं थी। रीमा बार बार खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसे आंगन में हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, खट खट। उसका दिल तेज़ धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी चिट्ठी ज़मीन पर पड़ी थी। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी उठाई। उस पर लिखा था, आज की रात सब बदल जाएगा, सच सामने आएगा। रीमा के हाथ ठंडे पड़ गए। ये किसने लिखा और क्यों? दोस्तों, जो रीमा है वो खत देखकर वो घबरा रही थी। वो क्यों घबरा रही थी? ये किसने लिखा और क्यों? उसी वक्त बिजली चला गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रीमा ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ने लगी। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम लिया, रीमा। वो डर के मारे पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब उसे साफ समझ आ गया था इस घर में वो अकेली नहीं। वो भागकर अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसे ऐसा लग रहा था कि इस घर में कोई और भी है। अचानक अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर से एक पुराना डिब्बा गिरा। रीमा ने उसे खोला तो उसमें बचपन की तस्वीरें थी और एक फ़ोटो ऐसी थी जिसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस फ़ोटो में रीमा के साथ एक लड़की थी जो बिल्कुल उसके जैसी दिखती थी। रीमा को याद आया उसकी एक जुड़वा बहन थी, रिया। कौन थी दोस्तों? रीमा की जुड़वा बहन थी रिया, जिसकी मौत कई साल पहले उसी घर में हुई थी। रीमा की आंखों में आंसू निकल पड़े। रीमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या रिया वापस आ गई है? तभी कमरे का दरवाज़ा
धीरे धीरे खुला और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। आईने में रीमा ने देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी और वहाँ वही चेहरा था, रिया। रिया, उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं गई नहीं थी रीमा, मैं यहीं थी। अब जो रिया है वो क्या कह रही है रीमा से? कह रही है, मैं गई नहीं थी रीमा, मैं यहीं थी। उस रात से जब सच छुपा दिया गया था। रीमा कांपती हुई बोली, कौन सा सच? रिया की आंखों में दर्द था। मेरी मौत हादसा नहीं थी। अब रिया रीमा से क्या कह रही है? कह रही है कि मेरी जो मौत हुई थी वो एक हादसा नहीं थी, मुझे धक्का दिया गया था। रीमा के होश उड़ गए। किसने? रीमा के होश उड़ गए। रीमा पूछ रही है, किसने धक्का दिया था? रिया ने कांपते हुए हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा किया। अब रिया जो है रीमा को हाथ से इशारा करती है दरवाजे की तरफ। वहाँ उनकी अपनी माँ खड़ी थी। माँ की आंखों में डर और पछतावा था। मैं नहीं चाहता था। वो गुस्से में हुआ। मैं डर गई थी, सच छुपा लिया। रीमा की दुनिया उस पल टूट गई। उस रात सच सामने आया। रिया की आत्मा को इंसाफ मिल गया और वो हमेशा के लिए शांत हो गई। सुबह जब सूरज निकला, घर में सन्नाटा था, लेकिन अब वो डर वाला सन्नाटा नहीं था। वो सन्नाटा था सच के सामने आने का। तो दोस्तों, इस कहानी का मॉरल ये है, सच को कितना भी कोशिश करो, सच को कितनी भी कोशिश कर लो छुपाने की, वो एक दिन सामने आ ही जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक डन करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नई कहानी का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए